अधिकतर मनुष्य ऐसा कहते हैं कि समय बड़ा ही बलवान होता है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। समय स्वयं नहीं दिखता किंतु हमें सब कुछ दिखाया जाता है, तो इस समय से भयभीत रहना चाहिए। चलिए, अब हर एक की सोच है, अपने अपने अनुभवों पर हर एक ने अपनी सोच पाई है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये कथन सत्य भी है, किंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में विकास पाना चाहता है, भले ही वो समय से क्यों ना डरे, उसे इस समय को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय को समझिए, इसका कहना समझिए, ये अति आवश्यक है। अंततः ये समय तो हमारा काल है ही, कहीं ना कहीं इसका ग्रास हम सभी को बनना है। तब तक इस समय का सम्मान कीजिए, इसकी शक्ति क्या है ये समझने का प्रयास कीजिए और इस समय के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना सीखिए। समय अपने आप ठीक हो जाएगा। मनुष्य एक अत्यंत श्रेष्ठ कार्य कर पाता है, वो भूल पाता है, और ये वरदान से कम नहीं है। मनुष्य को किसी कारणवश जब अपने प्रियजनों से दूर जाना पड़ता है, तब मन में दुख जागता है, वो उस दुख को भुला पाता है। कभी किसी संबंध से उसे वेदना मिलती है तो उस दुख को वो भुला पाता है। किंतु इस संसार का हर भाव, हर वस्तु भूलनी नहीं चाहिए। विशेष रूप से हमारे प्रियजन, हमारे परिवार के सदस्य जब इस संसार से चले जाते हैं, तो जो सत्कर्म उन्होंने किए, जो प्रेरणा उन्होंने हमें प्रदान की, कभी भूलनी नहीं चाहिए। जब आप किसी उच्च स्थान पर पहुंच जाते हो, सफलता प्राप्त कर लेते हो, तो उन मित्रों को कभी भूलना नहीं चाहिए जो आपके साथ आरंभ से थे, जिन्होंने सदैव आपकी सहायता की। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी आयु चाहे जितनी भी बढ़ जाए, माता पिता को कभी मत भूलिए। अब कितने भी बड़े हो जाओ, उनके लिए तो संतान ही रहोगे, अनुभवों में भी उनसे छोटे ही रहेंगे। इसलिए सदैव अपने माता पिता को अपने साथ रखिए, कभी उन्हें मत भूलिए। उन सभी लोगों को मत भूलिए जो दुख में आपके साथ थे, तभी तो जीवन में सुख आएगा। हमें जीवन में सदैव ये सिखाया जाता है कि कभी किसी की निंदा मत करना, किंतु आज के समय में सत्य यही है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय पर किसी न किसी की निंदा करता ही है। अब आप निंदा करते हैं, इसका कारण सदैव ये भी नहीं कि आपका मन मलिन है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ व्यक्ति कुछ इस प्रकार दुख दे जाते हैं कि उस दुख में ग्रस्त होकर हम निंदा करने लगते हैं। अब निंदा के विषय में एक सत्य है जो जानना अनिवार्य है, जो सत्य मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताऊंगा। आप कभी चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक वो रंग हमारे हाथों में नहीं लग जाते, तब तक वो चित्र पूर्ण हो ही नहीं पाता। बस यही होता है निंदा के साथ भी। कोई आपको कितना भी दुख क्यों ना दे दे, यदि आपने किसी की निंदा की तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे रोके स्वयं को किसी की निंदा करने से? एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है, स्वयं का विकास। स्वयं के विकास के इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए, इस कार्य में कुछ इस प्रकार लीन हो जाइए कि किसी की निंदा करने का समय ही आपके पास शेष न रहे। इससे आपका मन भी मलिन नहीं होगा और आगे के कई सारे द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। भय हम सभी को लगता है, पीड़ा हम सभी को होती है, कभी हम रोगी भी बन जाते हैं और ऐसे समय में कभी माता की ममता, कभी पिता का साथ, कभी मित्रों द्वारा प्राप्त हुआ ये साहस हमें उबरने में सहायक बनता है। कभी हम निराश हो और हमारे अपने कुछ प्रियजन आकर दो मीठे शब्द क्यों ना कह दे, मनोबल बढ़ जाता है। ऐसी संसार के वन में यदि आप पीड़ित हो जाओ, कुछ शब्द प्रशंसा कीजिए, कुछ शब्द स्तुति कीजिए, कुछ ही क्षणों के लिए क्यों ना सही अपने इष्ट को स्मरण कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए।
साहस बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी और आगे जाने का मार्ग भी दिखेगा। समय, कहते हैं हमारे जीवन का हर एक पल स्वर्ण होता है। अब या तो हम इसे अपने पास रख सकते हैं या तो इसे जाने दे सकते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे पल है जो हमारे जीवन को बनाते हैं। अब ये जीवन कैसा होगा ये हम पर निर्भर करता है। यदि आप एक एक पल संवारेंगे नहीं, यदि आप एक एक पल प्रेम नहीं करेंगे, यदि आप एक एक पल स्नेह का आनंद नहीं उठाएंगे, तो देखते ही देखते आपका समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अर्थात ये समय सोना नहीं है, इसे हम सोना बना अवश्य सकते हैं हमारे प्रयासों से। ये समय केवल एक हल है जो भूमि को जोत सकता है और कुछ नहीं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, आपके पास केवल समय है। अब इसका आप सोना बनाते हैं या सोने में इसे व्यर्थ करते हैं, निर्णय आपका है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, वही युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगा है। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय देगा, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। एक सामान्य लौह और तीखी तलवार में अंतर यही है कि एक तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर जाना पड़ता है, लौहकार की मार खानी पड़ती है। एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी, उसका वार उतना ही प्रबल होता है। इसलिए पीड़ा से घबराए नहीं, उसका सामना करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजयश्री बनाता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।